में होगा आप लोगों के। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। देवी अग्नि से और शिव जल से। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता है। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा? तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहाँ विराज रही हैं, यहाँ शिवलिंग मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां। और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने लगती। कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया मां आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देते हो
महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म श्री नमः संपर्क कर सकते हैं और आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर हर हर महाकालेश्वर भगवान ओंकारेश्वर भगवान भुवनेश्वर महादेव हर 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 काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप और हम सभी भगवान देवादिदेव महादेव की यह पवित्र पावन कथा ऑनलाइन अपने अपने घरों में रहकर जो बाबा की कृपा से देव का